Good morning everyone. Today we will discuss about chemical equations. What are chemical equations? Chemical equations को हम कैसे लिखते हैं और वो क्या होती है? Chemical equation जब भी हम किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने लिया मैग्नीशियम और उसको हमने किस में बर्न किया? ऑक्सीजन में, तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो हमने फॉर्म लिखी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दो क्या है? रिएक्टेंट। ये रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दीज आर द रिएक्टेंट्स। और ये रिएक्ट करके एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्दर क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। कौन सा है प्रोडक्ट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन जिस फॉर्म में हमने लिखी है ये इक्वेशन, इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। दिस इज द वर्ड इक्वेशन फॉर्म। तो जब भी कोई नया सब्सटेंस बनता है दो रिएक्टेंट्स से रिएक्ट करके, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और उसको क्या कहते हैं? जब हम उसको इस फॉर्म में लिखें तो ये कहलाती है उसकी वर्ड इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को हम छोटा किस तरह से लिख सकते हैं? छोटी फॉर्म में। हाउ वी कैन राइट इन इट इनटू ए मोर कंसाइज मैग्नीशियम। तो हम क्या करेंगे? केमिकल फॉर्मूला जो होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। और ये क्या है फर्दर? MgO। ठीक है, तो ये है केमिकल इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में राइट करने का तरीका। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और राइट हैंड साइड पे क्या बना है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ये दो क्या है? रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने आपस में रिएक्ट करके फर्दर क्या बनाया है? प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये थी इक्वेशंस को हम कैसे लिखते हैं वर्ड फॉर्म में, और उसको वर्ड के बाद छोटी फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका केमिकल फॉर्म कैसे उसकी इक्वेशन होती है फॉर्म, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की फॉर्म में। अब इसको हम क्या करना चाहेंगे फर्दर? बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशंस को। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन जैसे कि जिंक प्लस में सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड, दो रिएक्टेंट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या होती है? रिएक्टेंट्स होती है। और जो राइट हैंड साइड पे बनता है वो हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दो रिएक्टेंट ये मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है? वर्ड इक्वेशन फॉर्म है। और इसको हम केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? केमिकल इक्वेशन फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन फॉर्म जो इसके सिंबल होंगे, जिंक का क्या होता है? Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जब ये दो प्रोडक्ट आपस में मिल जाएंगे तो ये जिंक सल्फेट बनाएंगे और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग के इक्वेशंस को। अब फर्दर बैलेंस करने के कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एक टेबल बना लेंगे ऐसे। टेबल बनाने के बाद हम पहला कॉलम लेंगे
एलिमेंट का, ठीक है। दूसरा लेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट्स कहाँ होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के, जो कहाँ पर है? नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स के, राइट हैंड साइड पे। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है? जिंक है। जिंक एलिमेंट का लेते हैं हम। जिंक एलिमेंट में अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। क्या देखना है हमने? लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1। अब हम देखते हैं जिंक दूसरी साइड पे कितना है, राइट हैंड साइड पे, वहां पर भी कितना है? 1 है, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट हम लेंगे, हमारे पास क्या है? जिंक के बाद हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे कितने आइटम्स हैं हमारे पास? 2। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2। उसके बाद हम लेंगे सल्फर। सल्फर कितने हैं हमारे पास? 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी कितना हमारे पास? 1 है। ऑक्सीजन देखते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है और दूसरी साइड पे कितने हैं? 4 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है? बैलेंसिंग को देखना है। बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग कब होती है? जब लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एटम्स और राइट हैंड साइड पे क्या हो? इक्वल हो। तो क्या कहते हैं हम? द इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इधर जिंक 1 है, इधर जिंक 1 है, तो जिंक क्या है? दोनों साइड बैलेंस्ड है। चेक कर रहे हैं हम। अब हाइड्रोजन दूसरा है। हाइड्रोजन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, भाई 2 इधर है। दूसरी साइड क्या है? हाइड्रोजन 2 है, 2, तो ये भी बैलेंस्ड है। अब क्या है? सल्फर। सल्फर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे 1, इधर भी 1 है, दूसरी साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे 4, 4, और राइट हैंड साइड पे भी क्या है? 4। तो हम ये कह सकते हैं, ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है, तो ये क्या है? दिस इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसमें हमें कोई बैलेंसिंग की दिक्कत नहीं है कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अब हम और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आयरन लीजिए, आयरन प्लस वाटर। Iron when reacts with the molecule of water, it will form Fe3O4 प्लस क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आप इसको देखिए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? देखने से नहीं। हमें यहाँ पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारी राइट हैंड साइड। यहाँ 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन बाकी जो है आयरन और ऑक्सीजन वो क्या बैलेंस नहीं है। तो वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। हमें इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? ये बॉक्सेस बना लीजिए। आयरन का, वाटर का, ऊपर बॉक्सेस लगा लीजिए। इन बॉक्सेस के अंदर हमें कुछ नहीं चेंज करना। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है। पहला स्टेप है कि ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए हमने बॉक्सेस। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमने पहले किया था, हम एक टेबल बना लेंगे। इससे आपको समझने में आसानी होगी। टेबल बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे? पहले हमने क्या लिखा था? एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट हमारे पास इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट हैं और कौन कौन से नंबर ऑफ एटम्स हैं जो बैलेंस्ड हैं, अनबैलेंस्ड हैं, वो हम सभी लिखेंगे इस टेबल के अंदर। अब सेकंड बनाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, इन
रिएक्टेंट्स, ये है लेफ्ट हैंड साइड, और नंबर ऑफ एटम्स ये इसमें लिखना है इन प्रोडक्ट्स में राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेते हैं आयरन को। आयरन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे? 1, दूसरी साइड पे कितना है? 3। इसी तरह फिर दूसरा लेंगे हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स 2, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2 ऑन द राइट हैंड साइड। थर्ड वी विल टेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे? 1 मोर एटम, एंड व्हाट अबाउट ऑन द राइट हैंड साइड? इट हैज 4। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं राइट हैंड साइड पे? 4। अब तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम स्टेप थर्ड क्या लेंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, चाहे वो रिएक्टेंट की साइड पे हो चाहे वो प्रोडक्ट की साइड पे हो। जैसे कि आयरन प्लस वाटर Fe3O4 प्लस H2, देखने से हमें पता लग रहा है कि जो प्रोडक्ट साइड पे बना है प्रोडक्ट Fe3O4, उसके अंदर क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में है? ऑक्सीजन के अंदर। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? इनिशियली ऑक्सीजन से स्टार्ट करेंगे हम। तो इनिशियल आप टेबल बना लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं। रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं हमारे पास ऑक्सीजन एटम? वाटर के अंदर 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे जो कि राइट हैंड साइड में होता है Fe3O4, यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 है। तो ज्यादा नंबर ऑफ एटम है प्रोडक्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में। और लेफ्ट हैंड साइड पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? उसको 4 बनाने के लिए, यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट साइड पे कितना है? 4। तो 1 को हम क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे? 4 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन में लिख देंगे, जस्ट अ मिनट, आयरन को थोड़ा सा पीछे लिख दिया बॉक्स के अंदर, और यहाँ पर हमने बैलेंस कर दिया, प्लस था, और बैलेंस करने के बाद 1 था यहाँ पर और हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गए। तो ये क्या है? ये इक्वेशन अब पार्शली बैलेंस्ड होगी। पार्शली बैलेंस्ड मीन्स आधी बैलेंस होगी। सबसे पहले हमने किसको बैलेंस किया है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को क्यों किया है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो है किसके हैं? ऑक्सीजन के। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? हाइड्रोजन भी ले सकते हैं और आयरन भी ले सकते हैं। पहले हमें सबसे पहले ध्यान रहे कि उस कंपाउंड को बैलेंस करना है नंबर ऑफ एटम्स जिसमें ज्यादा हैं। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट, अब हम लेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन, इसको रब कर दीजिए क्योंकि ये हमारा बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट की साइड पे अब देखते हैं हम हाइड्रोजन कितने हैं? 4H2, तो 8 हो गए, 8 हाइड्रोजन एटम 4H2O के अंदर, 4 to the 8। और प्रोडक्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास? H2 है। कितने हैं? सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 है H2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी क्या होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो 2 इंटू हम क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन के अंदर 4H2 लगाएंगे हम, पार्शली बैलेंस हो जाएगी। यहाँ भी इसको रब करके अब हम कर देंगे इसको प्लस, पहले हमारे पास H2 था, अब हमने लिख दिया है इसको 4H2, 4 to the 8। तो दोनों जगह क्या हो गया? अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है हमारे पास। ऑक्सीजन बैलेंस्ड, हाइड्रोजन बैलेंस, लेफ्ट विथ आयरन। अब आती है आयरन की टर्न।
तो आयरन हमारे पास क्या है, इसी तरह अब इसको हम मिटा देंगे और फिर केमिकल इक्वेशन में देखेंगे आयरन दोनों साइड कितना है। आयरन 1 इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितना है 1 है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है आयरन 3 है, Fe3 है ना, तो 3 Fe3O4 पे 3 एटम्स है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 3, यहाँ पर कितना है 3, तो आयरन कहाँ है दिस साइड, यहाँ हम कर देंगे 3Fe, 3 लग गया उसके साथ और Fe। नाउ द थर्ड वन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, आयरन 3 दोनों साइड, इधर भी 3, फिर हाइड्रोजन 8 4 टू द 8 और हाइड्रोजन 8, बचा ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। सो दिस इक्वेशन इज नाउ केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, नॉट पार्शली, फुल्ली बैलेंस्ड कहेंगे, और केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन। तो hope the concept how to balance the chemical equation is clear.